हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच, और आज हमारा जो टॉपिक है स्टैटिक जीके में ट्राइब्स, जनजातियों से संबंधित जो है हम लोग अपनी क्लास करने वाले हैं। एक प्रैक्टिस क्लास हम लोग यहाँ पे रखेंगे जिसमें हम लोग जो है भाई अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एसएससी या रेलवे या जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हैं जहाँ पे जो क्वेश्चन हुए हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन आप सब कह सकते हैं, उनको हम लोग अपने इस प्रैक्टिस क्लास में करेंगे भाई। ठीक है, और यहाँ से ट्राइब से संबंधित जो टॉपिक है आप सबका कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से चलिए क्लास की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप सब ने जो है अभी तक एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइमली अपडेट आप सबको वहां से मिलती रहेगी भैया। साथ साथ ये पीडीएफ और कंटेंट भी आप सबको वहां पे मिलता रहेगा। आप लॉयल क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से डिफरेंट मॉक टेस्ट आप सब लगा सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट वन देखिएगा, गारो ट्राइब इज रिलेटेड विद विच रीजन ऑफ इंडिया। गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न, साउदर्न और वेस्टर्न। देखिए आप सबको पता भी होगा, गारो खासी जयंती आप लोग पढ़ के आते हैं। ट्राइब्स के साथ साथ जो है गारो, खासी और जयंतियां, ये हिल्स के नाम भी हैं। ट्राइब्स भी और हिल्स भी आप सब यहां से याद रखेंगे। ठीक है, और भारतीय राज्य किस राज्य में है ये? तो आंसर होगा ये मेघालय राज्य में है। मेघालय में, मेघालय स्टेट की है। अब मेघालय जो राज्य है ये कहाँ पर है ये आप सबको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है पश्चिम। पश्चिम में आप सब पढ़ के आते हैं जहाँ पे गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। दक्षिण जहाँ पे तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, पुदुचेरी है। साउथ वेस्ट इसी से हो गया है जिसमें आपके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल ये सब आ गए हैं। और ये है आपका उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्टर्न। उत्तर पूर्वी में हो गया है इसका संबंध। थोड़ा सा अगर आप सब एसएससी और रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको जो है भैया इनका ध्यान रख लेना है। यहाँ ऊपर राजस्थान है, फिर नीचे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, यहाँ पे आपका केरला हो गया है, ये तमिलनाडु है, यहाँ पे पुदुचेरी हो गया है। ये जो है आपका वेस्टर्न है, ऊपर जाओगे तो नॉर्दर्न है, नीचे की तरफ साउदर्न, और इस साइड जो है ईस्ट, और ये है नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है, अब पश्चिम वाला तो वैसे गलत हो गया, ये वाले यहाँ पे दक्षिण वाले ये हो गए हैं, ये साउथ वेस्ट हो गए हैं आपके ये वाले स्टेट। ठीक है, बाकी सब गलत करके ऑप्शन सी पे सही जाना है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय से। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ट्राइब ऑफ साउथ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति नहीं है। पहला ऑप्शन है डांग, टोडा, बडागा, इरुला। देखिए आप सबने डांग डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी सुना होगा। डिस्ट्रिक्ट 100% जैविक खेती वाला है ये जिला, और ये किस राज्य में है? तो ये गुजरात में हो गया है। अब आप सबको यहां से बताना है कि जो दक्षिण भारत में नहीं है, इरुला हो गई है दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति, बडागा भी है, टोडा भी है, बट डांग नहीं है। तो इसलिए आप सबको नहीं है वाला पूछा हुआ है, तो आप सबका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और राज्य का नाम पूछे तो फिर आप सब कह सकते हैं गुजरात यहां से। तो एक साथ 2 पॉइंट आप सबको यहां से याद हो सकते हैं। 100% जैविक खेती वाला जिला है गुजरात का। चलो नेक्स्ट पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलोंग टू द इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक फैमिली। निम्नलिखित में से कौन से जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से, यूरोपियन, गारो, गोंडी, कोरवा, भील ट्राइब्स। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? भील ट्राइब्स जो है ये इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से संबंधित है।
ऑप्शन सी सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से देख लो, भील समुदाय कई भारतीय राज्यों में निवास करता है, एक राज्य में से राजस्थान भी है, राजस्थान भी ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ से गुजरात भी हो गया है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश भी है। राजस्थान में जो है इस जनजाति के द्वारा बेनेश्वर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, बेनेश्वर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो ये भील जनजाति हो गई है जो इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। नेक्स्ट है संथाल कम्युनिटी इज एन एथनिक ग्रुप ऑफ डैश इंडिया। संथाल समुदाय डैश भारत का एक निर्जातीय समूह है, ईस्टर्न इंडिया का, नॉर्दर्न इंडिया का, साउदर्न इंडिया का और वेस्टर्न इंडिया का। अब अगर हम लोगों से पूछे कि संथाल कम्युनिटी जो है वो किन भारतीय राज्यों में निवास करती है, तो हम लोग कहेंगे संथाल हो गए हैं जैसे झारखंड राज्य में, जैसे वेस्ट बंगाल राज्य में, उड़ीसा राज्य में कर लीजिएगा। अब ये पूर्वी भारत में है क्या, बताइए, पहला ऑप्शन आप सबके लिए है। फिर नॉर्दर्न उत्तर भारत जहां पे जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड आते हैं, साउदर्न जहां पे तमिलनाडु केरला कर्नाटक आते हैं, जहां पे राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र वाले आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पूर्वी भारत में बिहार हो गया, बिहार से अलग होकर झारखंड नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है, वेस्ट बंगाल हो गया है। तो संथाल समुदाय पूर्वी भारत का एक एथनिक ग्रुप हो गया है, ईस्टर्न इंडिया का एक एथनिक ग्रुप है। ऑप्शन ए पे आना है, ठीक है, ऑप्शन ए यहां से आप सबका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द भील ट्राइब लिविंग इन द डैश कंट्रोल्ड द माउंटेन पासिस बिटवीन द नॉर्थ एंड द डेक्कन। वेस्टर्न घाट फर्स्ट है एंड सेकंड वन ईस्टर्न घाट। हिंदी में देखिएगा क्वेश्चन, डैश में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती है, पश्चिमी घाट को और पूर्वी घाट को। अभी भील समुदाय से मैंने आप सबसे कहा था कि भैया भील समुदाय जो है ये कहाँ पे रहता है, जैसे हम लोग राजस्थान में बेनेश्वर फेस्टिवल से पढ़ के आते हैं भील समुदाय को, और आगे नीचे आते हैं तो हम लोग गुजरात हो गया है, ठीक है, और नीचे आते हैं तो महाराष्ट्र हो गया है ना, और थोड़ा आगे बढ़ते तो महाराष्ट्र हो गया है। तो यहाँ पूर्वी घाट का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र जैसे हो गया है तो हम लोग पश्चिमी घाट तक यहाँ पे बढ़ जाते हैं, इसलिए नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड, न तो पहला न ही दूसरा ये गलत है, केवल दूसरा ये भी गलत है, केवल पहला ओनली फर्स्ट वन ये सही हो सकता है, को नियंत्रित करती है, बोथ भी नहीं है। तो ध्यान रखना है, वेस्टर्न घाट में रहने वाली भील जनजाति उत्तरी और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करने का काम करती है। तो ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है जयंतिया इज द नेम ऑफ ए ट्राइब एज वेल एज हिल रेंज फाउंड इन द स्टेट ऑफ डैश। जयंतिया डैश राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम भी है। जयंतिया एक पर्वत श्रेणी भी है। जयंतिया क्यों, मैंने आप सबसे भी कहा तो था, स्टार्टिंग में ही पूछा था, गारो है, खासी है और जयंतिया हैं। ये जो है माउंटेन हिल भी हो गई हैं और ट्राइब्स में भी हैं। माउंटेन हिल और ट्राइब्स दोनों में ही आप इन्हें याद रखेंगे। एक पर्वत श्रेणी का नाम भी है। ये कहाँ की है, ये तो ये है वेस्ट बंगाल की है, नहीं ये मेघालय की ट्राइब्स हो गई हैं, कर्नाटका भी नहीं है, तमिलनाडु भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का, बी सही आंसर हो जाएगा। जयंतियां मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम भी है। तो ऑप्शन जो होगा आप सबको यहाँ पे किस पे जाना है भाई मेरे, बी पे जाना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ओंगीज इज ए ट्राइबल ग्रुप लिविंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज। ओंगी नामक आदिवासी समूह निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करता है। यहाँ पे एक ओंगीज समुदाय भी हो गया है, ओंगीज, एक जावरा भी हो गया है, एक सेंटनलीज भी हो गया है, सेंटनलीज। अब ये जो कम्युनिटी है ये किन भारतीय राज्यों में निवास या यूटी में निवास करती है, ये आप मुझे बताइएगा।
सही आंसर क्या होगा? ओंगी नामक आदिवासी समूह जावरा है, सेंटनलीज है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में निवास करते हैं। तो ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे इसका सी सही आंसर होगा। एक मिसिंग ट्राइब, मिसिंग ट्राइब, मिसिंग ट्राइब जो है ये आप सब ध्यान रखेंगे कहाँ पे निवास करती है। मिसिंग ट्राइब हो गई है आपकी माजुली आइलैंड से, माजुली आइलैंड, ठीक है। अब माजुली आइलैंड ये कहाँ पे स्थित है? तो आंसर होगा असम में भाई। असम की ट्राइब का एक और नाम भी है, वो है एक बोरो ट्राइब। अगर पूछे आप सबसे कि कहाँ पे निवास करती हैं, तो बोरो ट्राइब से भी आप ध्यान रखेंगे ये असम राज्य में निवास करती हैं। तो यहाँ से अंडमान निकोबार ध्यान रखेंगे, ओंगेज हो गया है, जावरा हो गया है और सेंटनलीज है। नेक्स्ट पे आओ। Which of the following tribes is not native to the state of Tamil Nadu? निम्न में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं है? कोटा, मालासर, भूटिया और कुरुम्बा। कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं है? कोटा तमिलनाडु की है, मालासर भी है और कुरुम्बा भी है, बट भूटिया नहीं है। तो जो नहीं है वो आप सबसे पूछा है, तो ऑप्शन सी। तो भूटिया जनजाति कहाँ की है? तो आंसर क्या करोगे? ये सिक्किम राज्य में निवास करती है। भूटिया सिक्किम के एक मिलते जुलते नाम के साथ। अब आप सब इस पे जरूर गौर कर लीजिएगा, अगर आप सबसे पूछे भोटिया, भोटिया जनजाति, तो आप सब कहेंगे ये उत्तराखंड राज्य में निवास करते हैं। जबकि भोटिया जनजाति से अगर आप सबसे क्वेश्चन पूछे तो आप सब कहेंगे ये भारतीय राज्य सिक्किम में निवास करती है। भोटिया, लेपचा, तो ये आप सब यहां से सिक्किम से ध्यान रखेंगे। यहाँ तमिलनाडु राज्य से हो गया कोटा, मालासर और कुरुम्बा, ये तमिलनाडु राज्य में निवास करती हैं। जबकि भूटिया जो है वो सिक्किम में है, तमिलनाडु में नहीं है, और नहीं है वाला ही हम सबसे पूछा है। तो आप सब यहाँ से आंसर करेंगे ऑप्शन सी को। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ देखो, बोरो पूछा हुआ है। बोरो एन एथनिक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी इज नेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटी ऑफ इंडिया? बोरो एक निर्जातीय भाषाई समुदाय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवासी है? बोरो को याद करो बोर गीत से। कैसे याद करोगे बोरो को? बोरो को याद करेंगे सर बोर गीत से, ठीक है भाई, बोर गीत। इस बी अल्फाबेट से बताओ क्या क्या बताया हुआ है? एक है सर बगुरम्बा, बगुरम्बा, इसको बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। एक है भोरताल, भोरताल। एक है बिहू। ये बी अल्फाबेट वाले सारे ए अल्फाबेट वाले राज्य से हैं, और वो राज्य है आपका असम राज्य, है ना। तो बोर गीत जो है ये किस नृत्य के दौरान गाया जाता है? तो ये है सतरिया नृत्य, ड्यूरिंग सतरिया डांस, इसके दौरान ये गाया जाता है। तो बोर गीत, बोरो से क्या याद रखना है? बोरो से याद रखना है बोर गीत। तो राज्य का नाम पूछेगा तो फिर क्या कहेंगे? ये है असम राज्य से। तो आप सब क्या कर देंगे यहाँ पे? ऑप्शन अपना ए सही आंसर। असम से ही आप सबको क्या बताया? माजुली द्वीप से, माजुली आइलैंड से भी आप सबको ध्यान रखना है। कौन सा हो गया है यहाँ पे? तो ये हो गया है आपका मिसिंग ट्राइब, मिसिंग ट्राइब्स यहां से, ठीक है। गुजरात से ध्यान रखोगे आप लोग राठवा, ठीक है, गुजरात से याद रखना है। अंडमान निकोबार से आप सबसे बताया कि अंडमान निकोबार से एक ओंगीज ध्यान रखना है, ओंगेज। एक जावरा ध्यान रखना है, ओंगेज हो गया। उसके अलावा एक सेंटनलीज है, सेंटनलीज। ये कहां से ध्यान रखोगे? ये अंडमान और निकोबार से आप सब याद रखेंगे। समझ पाए हैं बात को? तो यहाँ पे आप सबका ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का भाई ए सही आंसर हो जाएगा। असम से बोरो एक निर्जातीय समूह हो गया है जो किस राज्य से है? असम से। नेक्स्ट देखो, भोटिया। देखो भोटिया नहीं पूछा है। भोटिया इज ए कास्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? भोटिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की अनुसूचित जनजाति? रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन। अगर मैं कहता कि भूटिया, तो ये संभावनाएं होती कि एसएससी आप सबसे क्वेश्चन पूछता, है ना। भूटिया किस राज्य से है? तो ये सिक्किम राज्य में निवास करते हैं भूटिया। जबकि भोटिया किस राज्य से आप सबको बताया जा चुका? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या होगा? ये उत्तराखंड में निवास करती हैं। भोटिया कहां से याद रखोगे?
ये उत्तराखंड से। राजस्थान से एक सपेरा जनजाति है जिसका नाम है कालबेलिया, कालबेलिया स्नेक चार्मर, ये ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है। महाराष्ट्र से एक वारली या वर्ली को ध्यान रखना है। कालबेलिया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल यूनेस्को में है और ये एक डांस भी हो गया है। कालबेलिया सपेरा डांस कहलाता है, इसको मतलब कि स्नेक डांस भी कहा जाता है। इस नृत्य के लिए गुलाबो सपेरा को जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भोटिया उत्तराखंड से ट्राइब्स को ध्यान रखेंगे और भोटिया सिक्किम से याद रखना है। नेक्स्ट है ऑन विच आइलैंड डू मिसिंग ट्राइब्स लिव। मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं। ये जिस द्वीप पर निवास करते हैं वो ओनली रिवर आइलैंड है, विश्व का एकमात्र रिवर आइलैंड, एक नदी द्वीप है वो, ठीक है। वो नदी द्वीप कहाँ पे है, वो असम राज्य में स्थित है। वो नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो जहां पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। उसका नाम क्या है, इसका नाम है सर माजुली द्वीप। अब बिल्कुल क्या आंसर हो जाएगा, माजुली। तो ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी सही आंसर होगा, ऑप्शन सी पे जाना है, माजुली। मिसिंग जनजाति का के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं, तो आंसर करना है ये माजुली द्वीप पर निवास करते हैं, ऑप्शन सी पे जाना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे आओ। द बेस्ट नॉन पेस्टोरल एंड हंटर गैदर ट्राइब्स द मंगोल्स इनहेबिटेड डैश। सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी संग्रहकर्ता जनजातियां मंगोल ये डैश में निवास करती हैं। कहाँ पे निवास करती हैं, देखो रेलवे का क्वेश्चन है, एसएससी के क्वेश्चन होते तो आपको भारत की ट्राइब से ही काम चल जाता। अभी रेलवे का क्वेश्चन है, मंगोल कहाँ पे निवास करते हैं, इंटरनेशनली आप कह सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में, अरब प्रायद्वीप, अरबियन पेनिसुला, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में, एंड साउदर्न एशिया, दक्षिण एशिया में। तो मंगोल जनजाति जो है ये सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में निवास करते हैं, मध्य एशिया में। तो ऑप्शन जो होगा आप सबका सी सही आंसर हो जाएगा, मंगोल से। अब देखो उसके बाद है, वेयर इन इंडिया कैन वी फाइंड द जारवा एंड द ओंगे ट्राइब्स। भारत में जारवा और ओंगे जनजातियां कहां पाई जाती, दोनों ही, जारवा ओंगे और सेंटनलीज, सेंटनलीज ये दोनों ही मैं आप सबको बता चुका हूं। ये कहां पे निवास करती हैं, दमन एंड दीव में, बिल्कुल नहीं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, बिल्कुल सही है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये जनजातियां निवास करती हैं, ठीक है भाई। क्या कहा, जारवा ओंगे और सेंटनलीज कहाँ पे हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं, कहाँ पे निवास करते हैं, तो आंसर क्या करोगे, अंडमान निकोबार आइलैंड में ये ट्राइब्स जो हैं रहती हैं भाई, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, एरावल्ला, कादर और मुदुवर आर लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द ट्राइब्स प्राइमरली इन द स्टेट ऑफ डैश। एरावल्ला, कादर, मुदुवर किस राज्य की जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। एरावल्ला, कादर, मुदुवर किस राज्य की जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और महाराष्ट्र। एरावल्ला, कादर, मुदुवर ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यहाँ पे आप सबको तमिलनाडु की बताई भी थी, कोटा, मालासर, कुरुम्बा, ये यहाँ की ट्राइब्स हो गई हैं, तमिलनाडु की ट्राइब्स से आप सभी ने याद रखेंगे। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात से वारली, ये चित्रकला का रूप भी आप सबको पढ़ाया हुआ है, ये आप सब यहाँ से महाराष्ट्र से इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइबल ग्रुप ट्रेडिशनली लिविंग इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है। अंडमान और निकोबार में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं, सेंट्रली सर आपने पहले बता दिया, बिल्कुल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही निवास करता है, जब तक पढ़ चुके हैं। ओंगी ये तो पूछा भी जा चुका है, जारवा ये भी पूछा जा चुका है, स्पेलिंग थोड़ा आगे पीछे हो गया है। मुंडा ये अंडमान निकोबार का नहीं है, तो हमें तो नहीं वाला ही पूछा ना जो अंडमान निकोबार में नहीं है। अब ये कहाँ पे रहते हैं भाई,
मुंडा तो कई भारतीय राज्यों में निवास करने वाली ट्राइब्स हो गई हैं। इनमें से आप सब जो है झारखंड राज्य का नाम ध्यान रख सकते हो, वेस्ट बंगाल हो गया है, उड़ीसा है, कई राज्यों के नाम आप सब जो है यहाँ से याद रख सकते हो। जारवा, सेंटनलीज और ओंगी अंडमान निकोबार से हैं। मिसिंग और बोरो ये असम से हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलोंग टू द नीलगिरी माउंटेन्स? निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है? टोडा, जारवा, ओंगीज। देखो जारवा और ओंगीज पढ़ के आए हैं, ये गलत है, ये अंडमान में पढ़ के आते हो, है कि नहीं, है ना, ये अंडमान में, अंडमान एंड निकोबार से। टोडाज, टोडा कोटा ये मैंने आप सबको बताया था, ये कहां से है? टोडाज ये नीलगिरी पर्वत से, तमिलनाडु से आप सब इसे याद रख सकते हो। किस राज्य से ध्यान रखना भाई? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से कुरुम्बा भी आप सबको बताया है, कुरुम्बा तमिलनाडु से ध्यान रखोगे। मालासर है, कोटा है। अब बच गया अंगामी, ये नागा ग्रुप्स की हो गई है भाई। तो किस भारतीय राज्य से आप इसे याद रखेंगे? तो ये नागालैंड से हो गया, नागा ग्रुप से, ठीक है, अंगामी ट्राइब्स। तो ऑप्शन जो होगा अपना यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोडा जो नीलगिरी पर्वतों से है, ठीक है। गारो खासी जयंतियां जो ट्राइब्स भी हैं और जो माउंटेन हिल्स भी हैं, तो वो मेघालय राज्य से है, नीलगिरी से। तमिलनाडु की भी कई सारी ट्राइब्स हो गई हैं, अंडमान निकोबार की भी कई सारी ट्राइब्स हो गई हैं आप सबकी, असम की भी हो गई हैं, ठीक है। बाकी तो बहुत बेसिक है जो नॉर्मली क्वेश्चन में पूछी जाती है। नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर, who according to the tribal of छोटा नागपुर were referred to as दिकुस। छोटा नागपुर झारखंड, मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, खनिजों की दृष्टि से भारत का रूर इसे कहा जाता है। छोटा नागपुर यहाँ से जो है आपके दामोदर नदी का उद्गम भी होता है। छोटा नागपुर के आदिवासियों के अनुसार डैश को दिकु कहा जाता है। छोटा नागपुर में जो आदिवासी समुदाय रहता है वो किन लोगों को दिकु कहते हैं? जो उनके गुलाम हैं उनको कहते हैं, जो शिकारी हैं उनको कहते हैं, या जो बाहरी व्यक्ति हैं इनको कहते हैं, या योद्धाओं को कहते हैं? तो छोटा नागपुर के जो आदिवासी लोग हैं, ये जो बाहरी आउटसाइडर जो आए होते हैं ना, उनको ये दिकु कह के पुकारते हैं। आउटसाइडर जो उनके यहाँ घूमने फिरने या किसी हिसाब से आए होते हैं तो उनको ये दिकु कहते हैं भाई। एक डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट देखो चेंचू, चेंचू शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? चेंचू बताओ जरा, चेंचू जनजाति जो है वो भारत के किस राज्य से संबंधित हो गई है? चेंचू ट्राइब से है भैया, और बताना है किस राज्य से संबंधित है चेंचू ट्राइब्स। बताओ चेंचू ट्राइब्स किस भारतीय राज्य से है? वेस्ट बंगाल से, केरला से, नागालैंड से, तेलंगाना से है। नागालैंड का नागा ग्रुप हो गया, यहां से मैंने आप सबको भी एक अंगामी ट्राइब्स बताई है, अंगामी ट्राइब्स, अंगामी ट्राइब्स ध्यान रखेंगे। चेंचू ये तेलंगाना से आप सब याद रखेंगे। ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? देन आंसर करना है, ये तेलंगाना राज्य से संबंधित हो गई है। नागालैंड से अंगामी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स द बेनेश्वर फेस्टिवल? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बेनेश्वर उत्सव मनाती है? इसको जो है आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे होता है? तो इसका आयोजन डूंगरपुर राजस्थान में किया जाता है, बेनेश्वर फेस्टिवल डूंगरपुर राजस्थान में इसका आयोजन होता है। कौन सी ट्राइब्स? भील, मलाई, गोंड्स और बेगास। तो भैया भील समुदाय के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है। भील किन भारतीय राज्यों में निवास करते हैं? तो जैसे तो डूंगरपुर से याद रखना है राजस्थान है, राजस्थान के साथ आप सब जो है इसे गुजरात से भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। भील समुदाय बेनेश्वर उत्सव मनाती है, बेनेश्वर राजस्थान के डूंगरपुर में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल हो गया है। इसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है भाई। एक हम लोग पढ़ के आते हैं ना, पूर्व का महाकुंभ किसे कहते हैं?
पूर्व का महाकुंभ किसे कहा जाता है? तो अंबुबाची को, अंबुबाची का फेस्टिवल भाई। अब ये कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये असम में आयोजित होता है अंबुबाची का फेस्टिवल। इसे पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। और जो है कामख्या टेम्पल में इसका आयोजन होता है। कामख्या टेम्पल में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद, मसाई आर द ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? आरपीएफ कांस्टेबल ने पूछा है। सऊदी अरब, पेरू, मेक्सिको और केन्या। मसाई, देखो मैंने कहा था जो इंटरनेशनल, जैसे एक मंगोल वाला पूछा गया था ना कि मंगोल जो है ये कहाँ निवास करते हैं, तो ये सेंट्रल एशिया में हो गया है। तो जो इंटरनेशनली क्वेश्चन पूछे गए हैं ना किसी भी टॉपिक पे, खास करके जब हम लोग ट्राइब्स पढ़ रहे हैं, तो वो रेलवे ने अपने एग्जाम में पूछे हैं। मसाई जनजाति सऊदी अरब, पेरू, मेक्सिको और केन्या, तो ये कहाँ पे निवास करती है? ये केन्या में निवास करती है। ये भी रेलवे का है। ये मंगोल्स वाला भी पूछा गया था, ये भी रेलवे का था। तो जैसा मैंने आप सबसे कहा, वो रेलवे मतलब अच्छे लेवल के पूछता है भाई। माओरी, ये भी देखो रेलवे ने पूछा, ये भी एक इंटरनेशनल ट्राइब मानेंगे हम लोग। माओरी ट्राइब्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? माओरी जनजाति निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? चिली, मेक्सिको, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। माओरी पे थोड़ा ध्यान दे लेना भैया, ये एसएससी रेलवे का इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। माओरी जनजाति किस राज्य में, किस देश में निवास करती है? तो ये न्यूजीलैंड की ट्राइब्स हो गई हैं। माओरी ट्राइब जो है वो किस देश की है? तो आंसर करेंगे ये न्यूजीलैंड की ट्राइब्स है, माओरी। न्यूजीलैंड से आप सबको याद रखना है। ऑप्शन सी पे आना है भाई आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलोंग्स टू सिक्किम? निम्न में से किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है? अंगामी, भूटिया, गोंड, चेंचू ट्राइब्स। अभी चेंचू पढ़ के आए थे हम लोग तेलंगाना से, ठीक है भाई। गोंड कई राज्यों में निवास करते हैं। और अंगामी नागा समूह की पढ़ के आए थे, नागा से। भूटिया जो है ये कहां से है? सिक्किम से। यहीं पे आप सबको बता देता हूं, क्योंकि जहां भोटिया करके पूछा है ये कहां की हो गई आपकी? उत्तराखंड से, ठीक है। भोटिया सिक्किम से और भोटिया कहां से? उत्तराखंड से। तो जहां एक जैसे नाम से लगे ना, जहां थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां पे आप चीजों को रिपीट कर लीजिएगा या थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा। भोटिया सिक्किम से ध्यान रखेंगे, भोटिया उत्तराखंड से आप सबको याद रखना है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद। नेम द राजस्थानी ट्राइब नोन टू कैच स्नेक्स एंड ट्रेड इन स्नेक वेनम। उस राजस्थानी जनजाति का नाम बताइए जिसे सांप पकड़ने और सांप के जहर का व्यापार करने के लिए जाना जाता है। सांप पकड़ने और सांप के जहर के व्यापार करने के लिए जिसे जाना जाता है, कौन सी ट्राइब्स हैं? मंगनियार, लंघा, कालबेलिया और मिसमी। सही आंसर क्या है? यह है कालबेलिया ट्राइब्स। और कालबेलिया एक डांस भी है जो यूनेस्को की कल्चरल इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल है। इसके लिए मैंने आप सबसे एक नाम बताया, गुलाबो सपेरा। इनको जो है भाई पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री दिया जा चुका है गुलाबो सपेरा। राजस्थान की जनजाति हो गई है। राजस्थान से कालबेलिया हो गया है, राजस्थान से भील अभी पढ़ के आए थे। बेनेश्वर फेस्टिवल का आयोजन जो किया जा रहा है वो भी ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ाते हैं। अपार्ट फ्रॉम बांग्लादेश वेयर एल्स आर द चकमास ट्राइब प्रीडोमिनेटली फाउंड इन साउथ एशिया? बांग्लादेश के अलावा चकमा जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में कहां पाई जाती है? अब जैसे हम लोग पढ़ के आते हैं ना, मान लो हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है कि चकमा जनजाति बांग्लादेश के अलावा और कहां पाई जाती है। जैसे हम लोग कोई संस्कृति देखते हैं, सांस्कृतिक तौर पर देखते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल है, तो वो फेस्टिवल अगर राजस्थान में है तो राजस्थान के कुछ हिस्से में उसके पड़ोसी राज्यों में भी हो सकता है। जैसे भवई हो गया तो राजस्थान है, गुजरात में हम लोग पढ़ के आते हैं, है कि नहीं, है ना। जैसे कोई अलग से हम लोग त्योहार पढ़ के आते हैं, कोई ट्राइब्स पढ़ के आते हैं, कोई वहां की सांस्कृतिक धरोहर है, तो वो पड़ोसी राज्यों में भी पाई जाती है। खास करके बाउंड्री शेयरिंग में तो हम लोग पढ़ते ही हैं उनको। वैसे अगर चकमा जनजाति बांग्लादेश में है तो बांग्लादेश के पड़ोस में भी मिलेगी। अब आप सबको पता भी है कि भूटान और नेपाल तो रह गए हैं भैया ऊपर,
ठीक है, भारत के मैप में आप सब देखिएगा भूटान और नेपाल जो आप सबको ऊपर दिखाई देंगे। श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका बिल्कुल भारत के नीचे हो गया है, कोई बाउंड्री टच नहीं है। इंडिया एंड म्यांमार, बांग्लादेश के साथ तो हम लोग कहेंगे इंडिया एंड, पाकिस्तान अफगानिस्तान ये बिल्कुल नहीं है। तो इंडिया एंड म्यांमार, भारत और म्यांमार जो है यहाँ पे भी चकमा जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में पाई जाती है। बांग्लादेश के अलावा चकमा जनजाति भारत में भी है और म्यांमार में भी है ना। भारत की सीमा बांग्लादेश से भी लगती है और भारत की सीमा म्यांमार से भी लगती है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर नैसी नॉन एज इन सम एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नेशियों को क्या कहा जाता है? बंगनी और डफला, खासी जयंतियां, गारो बिकिर, भूटिया और लेपचा। भूटिया पढ़ के आते हो सिक्किम राज्य में, है कि नहीं? सिक्किम राज्य में। गारो, खासी और जयंतियां ये मेघालय की ट्राइब्स पढ़ के आते हो, मेघालय में। बचा है बंगानी या बंगनी और डफला। तो जो नेशी हो गए हैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, इनको बंगनी और डफला के नाम से भी जाना जाता है। बंगला और डफला भी नेशियों को कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में। तो ये वाला जो था भैया आपका ट्राइब्स का टॉपिक था, और ट्राइब से जितने भी एसएससी रेलवे या डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोगों ने यहाँ से अपने इस क्लास में कंप्लीट कर लिया भाई। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पीडीएफ के लिए आप सब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।